को मैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कराऊंगा। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको। अच्छा, अब तक मैंने एक चैप्टर करा चुका हूँ। एक चैप्टर में जो भी आपको प्रॉब्लम्स या कोई भी क्वेरीज हैं वो आप मुझे कमेंट में या फिर फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अच्छा, और चीज़ जो भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मतलब कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं हो पा रही है वीडियोज़ में, ये आप मुझे सजेशन में लिख सकते हैं, तो वो भी चेक कर लूँगा एक बार, ठीक है। और जितना सब्सक्राइब होता है प्लीज़ आगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये वीडियोस आपके एनसीईआरटी का भी देखिए, मैं 10th का बना रहा हूँ, धीरे धीरे हो सकता है मैं 9th के लिए, फिर 11th के लिए, इस तरह से, और मैथ साइंस की भी वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। तो अभी वो मैं कमेंट नहीं कर सकता, कमिट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, लेकिन अभी मैं 10th क्लास की एनसीईआरटी की पूरी बुक कंप्लीट कराऊंगा 60 डेज में। तो कोशिश कीजिए आप 60 डेज रेगुलर वीडियोज़ देखिए, पूरी वीडियोज़ देखिए, जिससे आप इजिली अपनी एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे हमें पहले आपको रिलेशन जानना पड़ेगा जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में पॉलिनोमियल्स के। अब जीरोज मैंने आपको बताया था हर टाइप, मतलब हर पॉलिनोमियल के अलग अलग टाइप जीरोज होंगे। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का 1 जीरो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होंगे। तो इसी तरह से सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल मैंने बताया था हैविंग 1 डिग्री, जिसकी डिग्री कितनी होगी 1। ये आपको स्टार्टिंग बताया गया था। डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब लीनियर पॉलिनोमियल को जो डिनोट करते हैं जनरल फॉर्म में यूज करेंगे हम। जनरल फॉर्म ax प्लस b होती है। तो ये ओनली 1 0, क्योंकि मैंने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल कितने जीरो होंगे 1। तो हमने जीरो जो मान लिया इसका अल्फा मान लिया। जीरो हम अल्फा बीटा गामा इस तरह से कोई भी कंसीडर कर लेंगे। तो जो इसका x की वैल्यू, अच्छा जीरो जो मैंने बताया था क्या होता है, ये क्या था, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल हमारा इक्वेशन में आ रहा है उसकी वैल्यू हमारा जीरो खिला। तो इसमें वैल्यू निकालने के लिए ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 लेंगे, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सीधा रिलेशन है अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसमें जो जीरोस होता है वो डायरेक्टली x की वैल्यू फाइंड करके सीधा निकल जाता है। तो इस तरह से लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस फाइंड कर सकते हैं, उनका रिलेशन। अब इस तरह से वैसे जीरोस हमारे लीनियर पॉलिनोमियल के नहीं आने हैं, तो जिसके आने हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्यादा मेन है इसमें। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, हमने बताया था आपको उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2। मतलब इसका जनरल जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इन विच अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। इसमें जीरोज जो माने जाएंगे वो 2 मानने थे, तो अल्फा और बीटा माना। तो रिलेशन देखिए इसमें कैसे निकलता है। इसमें हम डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों मैंने बताया था आपको डायरेक्टली इसको जीरो के बराबर रख के हम सॉल्व नहीं कर सकते। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और बहुत सारे अलग अलग मेथड यूज होते हैं। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालने के लिए 2 चीजों का रिलेशन निकलता है। देखिए कौन सा। सबसे पहले तो आता है सम ऑफ जीरोज, मतलब जो भी हमारे जीरोज है उनका जो सम होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। मतलब b इसका कोफिशिएंट और a इसका कोफिशिएंट, आप डिवाइड b अपॉन a। कोफिशिएंट यहां से एग्जांपल में आपको इक्वेशन देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इसमें a b c, ये हमारा a हो गया, b हो गया, c हो गया। तो एग्जांपल माइनस बी अपॉन ए माइनस 4 अपॉन 2। इस तरह से आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी को आप ए से डिवाइड करोगे, आपका ये रिलेशन आ जाएगा, कौन सा, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा मतलब डायरेक्टली आप इन रिलेशन से अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। आप क्या फाइंड करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोज, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फिर आप उसके बाद आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। और आइडेंटिटीज यूज करने के बाद आप इसमें वैल्यू निकाल के अल्फा बीटा की वैल्यू अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको, हम इनमें रिलेशन बोलेंगे। ये 2 रिलेशन बहुत यूज होंगे हमारे आगे कोई भी क्वेश्चन निकालने के लिए। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसमें हमारे मेनली 2 फॉर्मूले ये वाले यूज होंगे। अब हम बात करते हैं आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारा थोड़ा बहुत यूज होता है, इसे नोट डाउन कर लेना। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जनरल इक्वेशन पहले हम लिखेंगे। जो जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी इसकी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें दिस इक्वेशन हैज अल्फा बीटा एंड गामा जीरो। इसमें जो अल्फा बीटा गामा हमने 3 जीरोस माने, अल्फा बीटा और गामा। सबसे पहले वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस। सेम फॉर्मूला वही बनेगा इसमें, माइनस बी अपॉन ए। बी अपॉन ए होता है। इसी तरह से 2 अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, 2 को एक साथ लेके इस पे हमारा सी अपॉन ए हो जाएगा।
थर्ड हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमारे रिलेशन होंगे किस किस के बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। मतलब आप तीन रिलेशन इसमें है, दो रिलेशन उसमें है, एक रिलेशन उसमें है। ये रिलेशन याद रखिएगा, इस रिलेशन से हमारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और सॉल्व करने को भी आएगा। तो जितने मैंने बताया आपको डिग्री जितनी होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। वही हमारा एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा के जगह आप ए बी सी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अल्फा बीटा गामा यूज करते हैं तो वही यूज करें। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की आगे। तो ये चीजें आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कीजिए। तो एक्सरसाइज 2.2 जो है, मैंने आपको जो स्टार्टिंग बताया था कि ये चैप्टर जो है आपका बहुत बेसिक चैप्टर है, जो आपको किसी भी चैप्टर में यूज होता है। तो वो क्या चीजें यूज होनी थी, वो ये चीजें यहां से आती हैं। अब सबसे पहले हमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी एक, मैंने बताया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा मिलनी होगी। सबसे पहले इनमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने का मैंने कहा था आपको, जीरोस फाइंड करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको डायरेक्ट हम जीरो के बराबर रख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डायरेक्टली जीरो के बराबर लेके सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। कैसे करते हैं एक बार मैं आपको रफली बताता हूं फटाफट। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किस तरह से की जाती थी, पहले हम 8 के फैक्टर करते थे। फैक्टर ना भी करो कोई बात नहीं, फैक्टर करना ज्यादा बेटर रहता है। तो पहले फैक्टर कीजिए, उसके बाद 2 को इस तरह से आप डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस कीजिए कि हमारा मल्टीप्लाई करके दो नंबरों में, मतलब जैसे आपको मैंने बोला 4 नंबर है, बीच का नंबर जो भी यहां पे एग्जांपल 4 नंबर है, तो 4 को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट में क्या डिवाइड होगा, 3 + 1 में हो सकता है, 2 + 2 में हो सकता है, ठीक है, 5 - 1 में हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं प्लस माइनस में। अब इन दोनों नंबरों से प्लस करके तो 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके हमारा पीछे वाला नंबर आना चाहिए। ये रिलेशन हमारा यहां पे बनाना है हमें, ठीक है। इस तरह से हम इसे कैसे कैसे करते हैं, अब देखिए। तो आपने करा हुआ, बस थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा और साइन का सब चीजें मेन ध्यान रखना है। सबसे पहले हम a × b, अच्छा इसे अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो जनरल फॉर्म क्या है इसकी, ax² + bx + c। तो इन विच ac इक्वल्स टू कितना होगा, 1 × 8। तो ये 8 जो नंबर है इसको हम फैक्टर करते हैं। ना भी करें तो आपको पता है कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा स्टार्टिंग में आप फैक्टर से ही करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। फिर 2 और 1, ये 3 नंबर आ गए मैं 2 × 2 × 1। अब इन तीनों नंबरों को हमें इस तरह से अरेंज करना है। अब प्लस माइनस दो ही नंबरों के बीच में हो सकता है, आपको पता है। तो अगर 3 नंबर मल्टीप्लाई में 2 नंबर के मल्टीप्लाई करके 1 नंबर प्लस कर दीजिए, 2 नंबर के मल्टीप्लाई करके नंबर माइनस कर दीजिए, इस तरह से। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं 4 और 2 जो बचा माइनस कर देता हूं। तो 4 - 2 कितना आएगा मेरा, 2। सही आया। अब देखिए मैंने बोला था ना कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कौन सा नंबर आना चाहिए, ये वाला पीछे वाला। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि मैंने यहां पे फैक्टर करे है ना, तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी मल्टीप्लाई की चेक करने की। जब आप ये फैक्टर नहीं करते हो तब आपको डायरेक्टली चेक करना पड़ेगा कि यहां पे दो नंबरों को ऐसे स्प्लिट कीजिए कि मल्टीप्लाई करके तो पीछे नंबर आए और प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर आए। और अगर आप नहीं करना, अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छे से, तो आप इनको इस तरह से कीजिए जो मैंने करा है। ये मेथड स्टार्टिंग सबसे बढ़िया होता है, बाद में आप धीरे धीरे सीख जाएंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मतलब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो मैंने ये नंबर बताया 2, इसको 4 - 2 में स्प्लिट कर लेना है। ब्रैकेट में रखिए, ना आपको कोई गलती आएगी साइन में, ना कोई प्रॉब्लम आएगी। ये नंबर आप हमेशा ब्रैकेट में रखिए, ब्रैकेट से नहीं। अब आपको पता है इसको हम खोलेंगे, माइनस बाहर है, साइन दोनों के साथ चेंज होंगे। 4x + 2x - 8 = 0 में लेके चलेंगे इसके जीरोस फाइंड करने के लिए। समझ गए। अब देखिए चेक कीजिए, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया, 2 माइनस का आया। तो साइन की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती अगर हम ब्रैकेट में यहां से एक ले चलते हैं। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपको साइन का भी देखना पड़ेगा कि बड़ा नंबर हमेशा वो साइन का ले जो नंबर यहां पे हमें लाना है। मतलब अगर माइनस का लाना है तो बड़ा नंबर माइनस का ले, अगर हमें प्लस का लाना है तो बड़ा नंबर प्लस का ले। लेकिन आप ब्रैकेट में ले तो डायरेक्टली आपका बाद में वो खुद ही हो जाएगा। इस तरह से दो नंबरों के पेयर बनाएंगे। पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की ही करनी है, इसमें कोई आगे पीछे तीसरे की लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में कॉमन लीजिए x, कॉमन आपको पता है यहां से x बचेगा, x - 4। जो कॉमन लेते हैं पता है आपको, जो कॉमन लेते हैं वो चीज यहां निकल जाती है बाहर और जो चीज बचती है वो हमारी ब्रैकेट में आती है। इन दोनों में कॉमन लेते हैं, 2 आएगा कॉमन, तो यहां पे भी x - 4। अगर हमारे ये दोनों नंबर बीच के इक्वल आ जाते हैं साइन के साथ, तो उस कंडीशन में हमारे फैक्टराइजेशन सही है। तो हमने ये फैक्टराइजेशन कर लिया पहले। अब फैक्टराइजेशन करने के बाद दोनों को अलग अलग रखेंगे कंडीशन में, मतलब ये दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो एक बार x - 4 = 0, तो x = 4 फर्स्ट वैल्यू, और एक बार x + 2 = 0, देन x = -2। तो आपको बताया गया था ना कि 2 जीरोस आएंगे। तो देखिए, तो ये 2 वैल्यूज आई, अल्फा की वैल्यू हम बोल सकते हैं 4 और बीटा की वैल्यू बोल सकते हैं -2। तो इस तरह से हम अल्फा बीटा निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। 0 समझ में आया।
इस तरह से आप मिडिल, ये देखिए कौन सा मेथड यूज हुआ है, फैक्टराइजेशन, जो आपने फैक्टराइजेशन 8th क्लास में पढ़े हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद लास्ट में हम इसको 0 के बराबर रख लेंगे और 2x की वैल्यू अलग अलग निकाल लेंगे जो हमें अल्फा और बीटा को डिनोट करेंगे। अब इसके बाद इनमें वेरीफाई करना है रिजल्ट। अब वेरीफाई कैसे करते हैं रिजल्ट, वो आगे बताते हैं। रिजल्ट जो है वेरीफाई करा था लास्ट में, जो आपको बताया था। इसके लिए हमें अल्फा बीटा जो चाहिए थे वो चाहिए। तो सबसे पहले हम देखिए ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन, दो रिलेशन होते हैं हमारे। कौन से, एक तो पहला होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस को हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है आपको भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। वेरीफाई करना है कि दोनों चीजें बराबर आ रही नहीं आ रही। अल्फा कितना है 4, बीटा माइनस 2 इक्वल्स टू बी कितना है, ये रहा। मैंने बताया था ना आपको बी और ए हमारा यहाँ लिख लेते हैं। ए बराबर 1, बी इक्वल्स टू -2 एंड सी इक्वल्स टू -8। तो माइनस बी अपॉन ए में माइनस 2 अपॉन 1, ये माइनस से ये कट गया तो कितना आ गया 2 इक्वल्स टू 2। तो वेरीफाई, इस तरह दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा 4 इंटू -2, सी कितना -8 अपॉन 1, तो -8 इक्वल्स टू -8। वेरीफाई। तो बस ये लास्ट में आपको इस तरह से वेरीफाई करके दिखा देना है। उससे आपको ये बच जाए कि आपके आंसर सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। तो ये अल्फा बीटा निकालने के बाद आपको ये वेरीफाई जरूर करना है, तभी आपको क्वेश्चन में पूरा नंबर मिलेंगे। याद रखना, अगर वेरीफाई नहीं देता है तो आप केवल अल्फा बीटा निकाल के छोड़ देंगे। अल्फा बीटा बोले या एक्स की वैल्यूज बोले, जो भी एक्स की वैल्यूज आएंगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद वही हमारे अल्फा और बीटा में रिलेशन आ जाएगा। समझ में आ गया? अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। RS अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, पूरे 50 और 60 क्वेश्चन है। जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए। पहले भी आपने 8th क्लास में बहुत प्रैक्टिस करी है फैक्टराइजेशन की, और आगे भी बहुत आपका यूज है। किसी भी चैप्टर में कहीं भी इक्वेशन आ जाएगी तो आपको उसको फैक्टराइजेशन की तरह ही सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिएगा। 4x² माइनस 4s प्लस 1, ये इक्वेशन है आपकी बात आपकी। अब इक्वेशन में सबसे पहले मैंने आपको काम बताया था कि आप a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, a4 c1, तो 4 आ गया। अब 4 हमें एक नंबर ऐसा मिल गया है जो हमें क्या लाना है, मल्टीप्लाई करके। मैंने बोलता ना मल्टीप्लाई के पीछे नंबर, प्लस माइनस किन को लाना है, हमें 4 को। कैसे लाना है, इसके नंबर को स्प्लिट करके। स्प्लिट करेंगे 2 और 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 4 और 2 प्लस 2 4, तो 4 ही हम 2 ही 2 ले सकते हैं इसमें। तो 4s² माइनस 2 प्लस 2, यहां लिया s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4s² माइनस 2s, ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पेयरिंग करके कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। तो 2s हमने यहाँ पे पेयरिंग कॉमन लिया, 2s माइनस 1। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो कॉमन हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं। तो 2s माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, जब हम ब्रैकेट लगाएंगे खोलेंगे तब भी साइन चेंज, जैसे यहां पे हमने करा। जब हम ब्रैकेट लगाएंगे और हटाएंगे तब भी साइन चेंज। तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों सेम आ गए, नहीं आ गए साइन के साथ? जब तक ये दोनों सेम नहीं आएंगे साइन के साथ, आपका फैक्टराइजेशन गलत है। तो आगे 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, दो कंडीशन आ गई सेम। एक बार ये लिखते हैं और एक बार फिर ये लिखते हैं। तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिया, तो 2s इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली दूसरी वैल्यू भी s इक्वल्स टू 1/2। तो s की दो वैल्यू आई, अल्फा 1/2 एंड बीटा 1/2। अब हम आगे वेरीफाई करने के लिए, जैसे अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई करना है, तो वही माइनस b अपॉन a लेंगे। 1/2 प्लस 1/2, b कितना है हमारा, माइनस के 4s, माइनस माइनस प्लस 4/4, कितना आ गया 1 इक्वल्स टू 1। वेरीफाई इस तरह से अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई कर लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन है इसके आगे, पहले आपको फैक्टराइजेशन करनी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपको बाद में इसका वेरीफाई कर देना है। समझ में आ गया? सॉरी, फोर्थ पार्ट है ये, थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करके देखिएगा। अब फोर्थ पार्ट में जब हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें देखिए कि तीसरी तो आपके इसमें टर्म ही नहीं है, मतलब सी वाली टर्म ही नहीं है, जो हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं लास्ट वाली, जिसमें हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं आता, वो वाली टर्म नहीं है। तो हम इसमें a और c की मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा ही नहीं। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब भी होगा जब आपका प्रॉपर इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दी हो, और जरूरी नहीं है हमेशा ये वाली इक्वेशन के फैक्टराइजेशन हो। आगे जाके आप इनको भी चेक करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में आपका क्वाड्रेटिक पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। वहां पे आप देखेंगे जब हम फैक्टर नहीं कर सकते तो आगे हम उसमें क्या करते हैं। तो यहाँ पे तो हम फैक्टर कर ही नहीं सकते, तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए, सीधा आपको अगर कुछ कॉमन दिखता है तो पहले आप कॉमन लेने की कोशिश करिए। कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल 4u कॉमन है, तो 4u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां बचेगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं। सिंपली इसके आगे कुछ कर नहीं सकते, डायरेक्टली इनको दोनों को बराबर रख लेंगे 0 के। 4u इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू 0,
क्योंकि 4 नॉट इक्वल्स टू 0 के होगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो u इक्वल्स टू -2, तो अल्फा हम बोलेंगे 0 है, बीटा बोलेंगे -2 है। वेरीफाई करके देखते हैं रिजल्ट इसका। तो वेरीफाई करने के लिए पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा कितना है हमारा 0 -2 इक्वल्स टू बी कितना है हमारा माइनस का 8/4, ये -2 इक्वल्स टू -2, पहली चीज वेरीफाई। दूसरा अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो ये हो गया हमारा 0 इंटू -2, सी हमारा है ही नहीं 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, वेरीफाई। इस तरह से आप क्वेश्चन आपको ध्यान रखिए, 2 वाला आए या फिर 1 वाला आए, उसमें तो आप डायरेक्टली इनमें कॉमन लेके इस तरह से कर सकते हैं। जब आपको 3 इक्वेशन 3 नंबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में दे, तभी आप उनका मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। अगर वो होते हैं तो, नहीं होते तो फिर हम आगे देखेंगे किस तरह से उनको सॉल्व करना है हमें। पार्ट में हमारा कुछ अब थोड़ा अलग चीज है, जो हमने इससे पहले पार्ट करा उसमें हमारा c नहीं था और यहां पे हमारा b नहीं है। b कौन सा पार्ट था? जो t के साथ आएगा ये। अच्छा, इसमें हम थोड़ा कंपेयर करके पहले आपको ले लेते हैं। a कितना है 1, b 0, b क्योंकि आता जो हमारा सिंगल था, मतलब जो 1 पावर वाले के साथ आता, और c हमारा क्या हो गया हमारा 15। मिड टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है इसमें। डायरेक्टली इसको टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0 के बराबर रखेंगे, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 इधर ले जाएंगे, वही सीधा कंडीशन, टी इज इक्वल्स टू √15। अब √15 की देखो, अब यहां बात आई वही, क्योंकि इक्वेशन तो ये कौन सी है क्वाड्रेटिक, तो 0 से 2 ही आने चाहिए। तो आपको पता है आप t की वैल्यू क्या क्या रखेंगे, तो अल्फा बराबर आपका आएगा प्लस माइनस का, एक तो प्लस का √15 और बीटा इक्वल्स टू माइनस का √15। वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए, तो अल्फा के जगह हम माइनस प्लस √15 और माइनस √15, बी हमारा 0 तो ये भी 0 इक्वल्स टू 0, वेरीफाई। इस तरह से अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो माइनस √15 इंटू प्लस √15 इक्वल्स टू सी कितना है हमारा माइनस का 15, ये आ गया -15 इक्वल्स टू -15, ये भी वेरीफाई। तो इस तरह से कोई भी कंडीशन हो आपको वेरीफाई, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन ये आते हैं, बच्चे कंफ्यूज ज्यादा होते हैं इसमें, तो इस तरह का डायरेक्टली आप 0 के बराबर रख लेंगे। अगर देखिए मतलब अगर आप पे 2 कंडीशन थी, पहली कंडीशन में इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें आप पे सी नहीं था, तो हमने क्या लिया कॉमन। जब आप पे बी नहीं होगा तो डायरेक्टली आप 0 के बराबर रख लेंगे। 2 ऐसी कंडीशन आ सकती है, और जो आगे क्वेश्चन है वो इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। अच्छा, थर्ड पार्ट में एक कंडीशन है, थर्ड पार्ट में हमारे इक्वेशन को इस फॉर्म में दे रखा है 2x स्क्वायर, एग्जाम्पल मान लो माइनस के 7 + 4x, इस तरह से। सबसे पहले स्प्लिटिंग करने से पहले इनको हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे इस तरह से, मतलब आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखना है, ax स्क्वायर प्लस c प्लस bx की फॉर्म में लिखना। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप स्प्लिटिंग कर सकते हैं, वरना आप स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। समझ में आ गया? इस तरह से आपका पहला पार्ट हो जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने बोला जितने क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा है इनका, आगे आपको उतना ही फायदा होगा। तो कोफिशिएंट वेरीफाई करना बहुत आता है ये वाला बोर्ड में, और फाइंड द जीरोस दोनों एक साथ आते हैं तो थोड़ा बड़े में आता है। अगर सिंगल आपको फाइंड द जीरोस बोलेगा तो थोड़ा छोटे नंबर में आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 का अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने में देखिए आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन पहले बताता हूं आपको। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु इज गिवन सम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस, मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं जीरोस के, ठीक है। मतलब आपको कुछ रिलेशन, 2 रिलेशन दे रखे हैं जो आपको मैंने कल बताए थे। कौन कौन से रिलेशन है एक बार रिकॉल करते हैं। एक अल्फा प्लस बीटा का है, मतलब सम्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये दोनों चीजें गिवन है हमें यहाँ पे, और हमें क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम निकाल रहे हैं, देखो अभी तक हमें क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहे थे, जीरोस निकाल लेते। कल हमने ये तो करा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये इक्वेशन दे दी, इसको हमने फैक्टराइज किया, सॉल्व किया, जीरोस आ गए। अब क्वेश्चन उल्टा है, जीरोस दे दिया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है पहले? अच्छा, हमने आपको जनरल इक्वेशन बनाई थी, इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। उसी तरह से अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय a से डिवाइड कर दूं, तो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल्स टू 0। यहां बचा x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा सम बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। मतलब अब देखो क्या बताता हूं, फॉर्मूला बनता है हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको फाइंड करना है, सीधा फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब यहां क्या आएगा सम ऑफ जीरो, और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर हमें
रिलेशन दो चीजें पता है, एक सब प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है और एक सम ऑफ जीरो पता है, तो हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली वही चीजें गिवन है, ये हमें सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा गिवन है। डायरेक्टली फॉर्मूला आएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन में माइनस लगा लीजिएगा। अब ये हमारी इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस प्लस ब्रैकेट माइनस 1 इक्वल्स टू, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स आ जाएगा x/4 और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको हमें बिना सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए इसको नहीं छोड़ेंगे, सिंपल नीचे एलसीएम लेते हैं, 4 एलसीएम लिया, 4x स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 1 है 4 जाएगा इक्वल्स टू 0। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें इन दोनों गिवन वैल्यूज से फाइंड हो गई। तो इस तरह से हमारे आगे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह से सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट में हमारे अब की बार जो वैल्यूज दे रखी है वो √2 और 1/3 दे रखी है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा गिवन है और ये अल्फा इंटू बीटा गिवन है। फॉर्मूला यूज करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिख लेना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज क्या हो, अल्फा और बीटा हो। क्या इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सम ऑफ जीरो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह √2 ब्रैकेट हटा दिया मैंने डायरेक्टली, प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। दोबारा नीचे 1 लेके एलसीएम लेंगे 3, तो 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन की इधर की मल्टीप्लाई इसमें, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी पार्ट है, जितने भी आगे के पार्ट है आप इस तरह से साइड फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा 0 गिवन है और ये अल्फा इंटू बीटा √5 गिवन है। इक्वेशन लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अच्छे से याद कर लेना, बहुत जगह यूज होता है इसका। अब ये हमारा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं अलग अलग तरीके के। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरह सॉल्व।